हेलो इवन। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे बायो के उन बच्चों को जिनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कतें आती हैं। मैं जब भी फिजिक्स पढ़ाया हूँ बायो के बच्चों को, हमेशा मैंने देखा है कि एक्सपीरियंस किया है मैंने इस बात को कि थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ बात अच्छे से समझ में क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर भी हमेशा उनका रिक्वेस्ट होता है मुझसे कि सर न्यूमेरिकल्स कम से कम कराइए, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स कराइए जहाँ पर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम हो। और कभी कभी तो जिन क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो मेरे क्वेश्चन है ही नहीं है, ये तो मैथ्स वालों का है, हमारे से कोई नाता रिश्ता नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं। और कुछ बच्चे तो और भी महान होते हैं जो फिजिक्स को पढ़ने का अपना पूरा तरीका ही बदल के रख देते हैं। वो पूरा कैलकुलेटिव हो जाता है कि बोर्ड्स में इतने थ्योरी मार्क्स इतने मार्क्स के होते हैं, न्यूमेरिकल्स इतने मार्क्स को होते हैं, अगर हम न्यूमेरिकल पूरा छोड़ देते हैं तो कितने मार्क्स हम स्कोर, वो प्लान करना शुरू कर देते हैं। बहुत बच्चे होंगे जो प्लान करना शुरू कर देते हैं, कैलकुलेटिव हो जाते हैं। क्या इस एग्ज़ाम में इतने न्यूमेरिकल्स मैं छोड़ दूंगा तो थ्योरी में कितने स्कोर कर सकता हूँ। वो 2 साल 11th-12th अपना पूरा ऐसे ही पढ़ते हैं न्यूमेरिकल को अवॉइड करके, अब पूरा एकदम डिपेंडेंसी ऑन थ्योरी कि चलो ये तो है, इससे हम करके निकल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को अवॉइड कर दिया जाए। बट ये तरीका बिल्कुल भी गलत है फिजिक्स को पढ़ने का। हम न्यूमेरिकल्स को कब तक अवॉइड करेंगे? ठीक है, तुम बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करके ठीक है मार्क्स पा लोगे, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे फिर, क्योंकि तुम एक सेक्शन को छोड़ रहे हो। तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हो। और नीट एग्जामिनेशन की बात करोगे तो नीट एग्जामिनेशन में तो फिर न्यूमेरिकल्स को अगर हम अवॉइड कर दें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है फिर। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फॉरगेट अबाउट एग्जाम, हम न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करके कभी फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो हमें उनको अप्लाई करना होता है न्यूमेरिकल्स के थ्रू। और जब तक हम उनको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। तो बेसिक कॉज यही है फिजिक्स से, कह सकते हो कि थोड़ा सा दूर होने का या फिजिक्स समझ में उतना नहीं आने का, और वह है न्यूमेरिकल्स के प्रति थोड़ा सा एक अटैचमेंट कम होना। और एक बार तुम्हारा सो अटैचमेंट हो गया, तुमको करने आ गया, तो फिर तुमको बहुत ही मुश्किल नहीं होगी फिर। तो रूट कॉज इज नॉट फिजिक्स, द रूट कॉज इज बेसिक मैथमेटिक्स। जो जड़ है वो प्रॉब्लम का, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर वो तुम्हारा चीज़ें स्ट्रांग हो जाए या फिर तुम उस पर काम करना शुरू कर दो तो फिर ये समस्या पूरा ख़त्म हो जाएगा। चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे फिर नीट हो, तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो जो बच्चे भी नीट या फिर CU सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायो के बच्चे हैं इस चैनल के थ्रू, उन सबके लिए ये जो मेन प्रॉब्लम है बेसिक मैथमेटिक्स, स्पेशली कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब जो चीज़ें आती हैं, इनसे जो भी हमको दिक्कतें हो रही फिजिक्स पढ़ने में, पहले हम इन पे काम करेंगे। अब जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स चैप्टर को ले लो। काइनेमेटिक्स चैप्टर में मोशन विथ वेरिएबल एक्सेशन में ढेर सारे कैलकुलस का यूज़ होगा, अलग अलग जगह, बहुत जगह हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा। तो हम उससे भागने से अच्छा है कि उन पर हम थोड़ा सा वक्त दें और उनको सीखने की कोशिश करें। तो जो भी बायो के बच्चे हैं, जो भी इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम हर एक मुश्किल को कोशिश करेंगे कि उसको आसान बनाया जाए। वो कहते हैं कि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, हम कोई भी कसर बाकी न रखें अपने प्रिपरेशन में, रिग्रेट न रहे कि यार ये कर लिया तो शायद हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि मुझको बहुत दिन से कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, तो मैं सोचा कि अब सही समय शुरू करने का, तो कुछ हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास अब शुरू करेंगे, जैसे स्पेशली कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ 40 इक्वेशन की बात भी करेंगे, कुछ बाइनोमियल थ्योरम भी छोटे छोटे जो यूज़ होते हैं हर जगह उसकी बात भी करेंगे, ताकि इन सब चीज़ों का हमें जिन जगहों पर यूज़ करना हो हम आराम से करें। उनके वजह से ये ना हो यार कि इस मैथमेटिक्स के स्टेप के वजह से मुझको वो टॉपिक समझ में नहीं आए। जैसे कभी क्या होता है कि तुम्हें ये सब बच्चे इस बात को फील भी किए होंगे, जैसे मान लो कोई डेरिवेशन कर रहे हैं फिजिक्स में, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है, कहीं बीच में छोटा सा एक डिफरेंशिएशन किसी स्टेप में आ गया, बस वहीं से डिटैच हो गए।
उस वो पूरा डेरिवेशन वहीं पर खराब हो गया तुम्हारा। कोई न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, लेकिन बीच में किसी स्टेप में सर ने इंडिकेशन लाके पटक दिया, वहीं से तुम्हारा मन खराब हो गया उस न्यूमेरिकल के प्रति। आता हुआ न्यूमेरिकल तुमको लगा कि यार ये मेरे लिए नहीं है, इसमें तो इंडिकेशन आ गया तो मैथ्स वालों के लिए। तो हमें इस माइंडसेट से बचना होगा, हमें अपनी प्रिपरेशन करने के तरीके को बदलना होगा। ऐसा नहीं कि सर हमें सिर्फ फिजिक्स में थ्योरी पढ़ करके हम स्कोर कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल को अवॉइड करने वाले हैं, नहीं कर सकते। कर सकते होते तो मैं तुमको क्यों बोलता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर हम अवॉइड करके स्कोर कर सकते होते तो बिलीव करो मैं पहला व्यक्ति होता जो तुमको बोलता कि अवॉइड करो, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त तुमको एग्जामिनेशन क्रैक कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो सकता था कि अवॉइड करके तुम स्कोर कर सकते थे तो आई वर द फर्स्ट पर्सन जो तुमको बोलता कि चलो अवॉइड करो, आगे देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, हमें करना पड़ेगा। एनीवे, तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के हम लोग 4-5-6 क्लास शुरू करेंगे, जिनमें जो भी पूरा जो भी कैलकुलस या जो भी और मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो हमको फिज़िक्स सीखने के लिए ज़रूरी है, जितना हमको ज़रूरत है हम सिर्फ उसकी ही बात करेंगे, पूरे कैलकुलस की हमको बात नहीं करनी, ताकि हमको ये रिग्रेट न रहे कि यार इस मैथमेटिक्स की वजह से मेरा फिज़िक्स गड़बड़ हो गया, मेरा स्कोर अच्छा चलता था, केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, बायो अच्छा चल रहा है, मगर ये मैथमेटिक्स की वजह से फिज़िक्स हमारी दिक्कत कर रहा है। तो सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है तो फिर हम एक छोटी सी चीज़ के लिए अपना पूरा एक सेक्शन ख़राब क्यों करें। अगर ये 4-5-6 दिनों में हम उस मैथ्स को समझ सकते हैं और उसको अप्लाई करके समस्या को पूरा जड़ से ख़त्म कर सकते हैं तो फिर वो क्यों ना करें। तो जो बच्चे भी बायो के हैं और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उन सब के लिए हम लोग ये बहुत जल्दी ही एक क्लास शुरू करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स की, ताकि जो मैथमेटिकल स्किल चाहिए तुमको वो तुमको मिल जाए, ताकि हमारे प्रिपरेशन में कहीं से भी कोई कमी फिर ना रहे। ठीक है, तो जल्दी मैं शुरू करूँगा। आई थिंक 1-2 दिन के अंदर पहली क्लास में मैथमेटिकल फिजिक्स की तुमको प्रोवाइड भी कर दूंगा। नॉट ओनली मैं बार बार बायो के बच्चों का नाम ले रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि वो क्लास के बायो के बच्चों के लिए भी होगी। जो मैथ्स के बच्चे भी हैं, जो डिफरेंशिएशन इंडिकेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, अप्लाई भी करते हैं, उनको भी जवाब में सिखाऊंगा कि ये फिजिक्स में इसका क्या मतलब होता है। तुम ढेर सारे डिफरेंशिएशन इंडिकेशन क्वेश्चन किए होगे, बट तुम देखना कि इसका फिजिक्स में क्या मतलब है और क्यों इसको फिजिक्स में इतने जगह बार बार यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी क्लास होगी। केवल तुमको यही नहीं कि बस हमको यूज़ करना है इंडिकेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो भी है, बट हमको ये सीखने को ही मिलेगा कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो। और बाकी हमारा जो प्रिपरेशन जैसे चल रहा है, हम लोग सेंटर ऑफ मास ख़त्म कर चुके हैं, वर्क इंजीनियरिंग पावर शुरू होने वाला होगा जल्दी, और बाकी जैसे चल रहा है हमारा चलता रहेगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो अपने तरफ से बेहतर कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहो, और जो भी दिक्कतें इसके अलावा भी हो तुम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, तो मैं उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन तुमको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो बस इतना ही मैसेज तुमको देना था कि जो बच्चे मैथ्स को लेकर के परेशान हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल की वजह से फिज़िक्स मुश्किल लग रही है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे अब तक अच्छे से फिजिक्स कंप्लीट किए, अब तक ये मुश्किल भी पार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।